अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद, सोचो विद आबिद के साथ। आज हम जिक्र करेंगे एक फोटोग्राफर की कहानी का। ये कहानी जो है, ये हमें बताएगी कि एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी और एक हकीकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। एक मसनूई खुशी में और हकीकी खुशी में क्या फ़र्क है। हमें ये इतना कुछ बता के जाएगी ये कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मज़ा आएगा। गौर से सुनिएगा। एक फोटोग्राफर था, उसने अपनी दुकान के बाहर एक रेट लिस्ट आवेदन की हुई थी, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि अगर आप जैसे हैं वैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो उसके 20 रुपये चार्ज, और अगर जैसा आप सोचते हैं वैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो उसके 30 रुपये चार्ज करना, और अगर आप वैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं जैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं तो उसके 50 रुपये में आपसे लूँगा। वो फोटोग्राफर 35 बरस तक वो दुकान चलाता रहा, और किसी ने भी उससे 20 रुपये वाली या 30 रुपये वाली फ़ोटो नहीं बनवाई। जब उसका आखिरी वक्त था तो उसके बेटे ने उससे पूछा कि बाबा जान, आप मुझे बताएंगे कि लोगों ने आपसे 20 रुपये वाली कितनी पिक्चर बनवाई, 30 रुपये वाली कितनी पिक्चर बनवाई, और 50 रुपये वाली तस्वीरें कितनी बनवाई। तो उसका जवाब जो था वो बड़ा हैरान था। उसने कहा बेटा, मुझसे आज तक किसी भी बंदे ने 20 और 30 रुपये वाली पिक्चर बनाई नहीं। हर बंदा मुझसे 50 रुपये वाली तस्वीर बनाता। तो उसने कहा बाबा जान, इन तीनों तस्वीरों में फ़र्क क्या था। उसने कहा बेटा, सिर्फ पैसों का फ़र्क था और कोई फ़र्क नहीं। अगर 20 रुपये दे के मुझसे कोई तस्वीर बनवाता तो मैंने ऐसी ही तस्वीर बनानी थी, मैं 50 रुपये में। तो नाज़रीन, इसमें हमारे लिए एक लेसन है। हमारे गिरदोनवा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या खुद हम भी ऐसे ही हैं, कि हम वैसे बनना चाहते हैं जैसे लोग हमें अच्छा समझें। हम ऐसा बनना चाहते हैं जिसको देखकर लोग अश अश कर उठें। हम सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को उस नहज पे ले गए हैं। हम अपने कमेंट्स के चक्कर में, लाइक के चक्कर में, हम वहाँ पे खाना पसंद करते हैं जहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 20 रुपये वाली ज़िंदगी गुजार के अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को अच्छा दिखने के लिए हम 50 रुपये वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि वो कपड़े जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए महंगे कपड़े पहनते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, लोग हमें अमीर समझे। हम उधार उठाकर अपनी शादियां करते हैं, खाना खिलाते हैं महंगे महंगे लोगों को, ताकि रिश्तेदार दोस्त हमें अच्छा समझें। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे कि आपने आज तक कितनी शादियां अटेंड की, कितनी शादियों में खाने खाए होंगे, और उसमें से देखिए कितनी शादियां आपको याद होंगी। बहुत सारी आपको याद भी नहीं होंगी। मुझे खुद याद नहीं है, खाना खाया भूल गए, 2 4 5 10 याद होंगी, बाकी बिल्कुल याद नहीं। लेकिन जिस बंदे ने वो शादी की है, उसने शादी पे इतना खर्चा कर दिया है कि वो उससे पूरा ही नहीं हो रहा है, उसका कर्ज ही नहीं उतर रहा, और खाना खाने वालों को तो याद भी नहीं होगी। इसी तरह हम देखें, शादी ब्याह के ऊपर महंगे कपड़े लेते हैं लोग, फर्नीचर देते हैं बेटियों को, और एंड पे जो फोटोग्राफर होता है, तस्वीरों वाला होता है। बल्कि मुझे एक याद आ गया वाकया, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने शादी के ऊपर सारे कर्जे उतार दिए। जो एंड पे फोटोग्राफर रह गया, उसको वो पैसे ना दें, और रिश्तेदार जो थे, क्योंकि उनकी तस्वीरें थी, उसके अंदर वीडियो थी, तो वो उनसे पूछूंगा यार वो तस्वीरें कब आ रही हैं, वीडियो कब आ रही है। तो वो कह रहे बस आने वाली है, अभी आ जाएगी। तो जो फोटोग्राफर था, उसने कहा भाईजान, अगर आपने ये इस संडे तक मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपकी शादी की वीडियो जो है ना, ये केबल पे चला देनी, उसका टाइटल रख देना जिन्नों की बारात। तो ये सिर्फ एक मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये इंसान अपनी ज़िंदगी का मजाक खुद बनाता है। अगर हम चाहें तो हम इन सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं, हम एक सादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 2 सूट हैं, 2 कपड़ों के जोड़े हैं, लेकिन उन्हीं को वाश करके, इस्त्री करके पहनते हैं और वो अच्छे लगते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास ज़्यादा कपड़े हैं, लेकिन वो बेतरतीब हैं। उनकी पर्सनैलिटी देख के आपको लगता है जैसे कोई मैला कुचाला गंदा सा बंदा है, जिसको पता नहीं कि लाइफ कैसे गुजारनी है। सफाई वैसे भी नहीं सीखी माँ ने,
और देखो ये दुनिया को दिखावे के लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में ना डालें। क़नाअत करना सीखें। रियाकारी जो है ना, इस्लाम जो है ना, ये भी रियाकारी को पसंद नहीं करता। और मैंने एक जगह पे पढ़ा है जहाँ पे लिखा हुआ था कि दिखावे की इबादत जो है ना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह भी उसी इबादत को पसंद करता है जिसमें इज्ज़ो इंकिसारी हो। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि ये 20 रुपए वाली ज़िंदगी गुजारें। 20 का दोगुना बनता है ना, जो डबल जो होता है, वो भी 40 बनता है, और हम 50 रुपए वाली ज़िंदगी गुजार। ये कहानी हमें लेसन देती है। हो सकता है आपको मेरी ये बातें बोरिंग लग रही हैं, इंटरेस्टिंग ना लगे, बट इसमें मेरी ये वीडियो, इसका मैसेज अगर एक बंदे तक भी पहुंच गया ना और उसके ऊपर उसने अमल कर लिया, तो मुझे लगता है कि मेरी आखिरत सिमर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। जिस ज़िंदगी जो है वो दूसरों को मुतासिर करने के लिए नहीं है। अपनी ज़िंदगी दूसरों को मुतासिर करने के लिए, खुश करने के लिए ना गुजारें। अपनी ज़िंदगी को गुजारें अपने आप को खुश करने के लिए। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएँ। लोगों की परवाह ना करें वो क्या सोचते हैं, कैसे आपके बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, और लोगों को अच्छा दिखने के लिए, उनकी नज़रों में बड़ा होने के लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में ना डालें। सिर्फ़ कोशिश करें अल्लाह की नज़र में बड़े हों और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के ऊपर अमल करें, ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोचो विदा।